प्रदेश के हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ से कई परिवार उजड़ गए हैं। बाबा का आशीर्वाद लेने दौड़ी भीड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है। सूबे में किसी भी अपराधी को ना छोड़ने का दावा करने वाली यूपी पुलिस भोले बाबा पर हाथ डालने से बच रही है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी तक बाबा पर चुप्पी अख्तियार कर रखे हैं। सपा भगदड़ के लिए प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन बाबा के बचाव करती दिख रही है। सवाल उठता है कि आखिर क्या सियासी मजबूरी है जिसके चलते सभी चुप हैं। हाथरस के सिकंदरा मऊ में हुए भीषण हादसे के बाद साकार विश्व हरि भोले बाबा का नाम हर तरफ चर्चा में है, लेकिन सियासी दल यूं ही चुप नहीं है, बल्कि सियासी मजबूरी में भोले बाबा को जिम्मेदार ठहराने से बच रहे हैं। इसके पीछे करहल का विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव तो सियासी मजबूरी नहीं बन रहा, जिसके चलते सभी चुप हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तक हाथरस हादसे के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, लेकिन बाबा को कटघरे में खड़े करने से बचते नजर आए। सीएम योगी को हाथरस हादसे के पीछे साजिश दिखाई दे रही है, तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और बसपा को प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सियासी झटका खाने के बाद बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यूपी में अपराधी और गुंडों को मिट्टी में मिला देने वाली योगी सरकार हाथरस की घटना पर साइलेंट मोड में है। इसके पीछे योगी सरकार और बीजेपी की सियासी मजबूरी वोट बैंक की है। मुख्तार से लेकर अतीक और विकास दुबे पर सख्त रुख अख्तियार करने वाली योगी सरकार भोले बाबा पर सॉफ्ट नजर आ रही है। करहल सीट बीजेपी के लिए भले ही महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव जरूर सियासी मजबूरी हैं। दूसरी ओर अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सियासी गेम बनाने की और बिगाड़ने की ताकत रखती है। खैर सीट पर 50,000 से ज्यादा दलित वोट हैं तो 80,000 के करीब ओबीसी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम नेता हाथरस की घटना के लिए भोले बाबा को कटघरे में खड़ा करने से बच रहे हैं। दूसरी ओर से उनके समर्थकों को साधने में भी जुटे हैं। इसके लिए भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवार को 2.5 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर चुके हैं। भगदड़ की घटना पर दर्ज एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। माना जा रहा है इस बार के लोकसभा में चुनाव में दलित और ओबीसी वोटर पूरी तरह से छिटक गए हैं। विपक्ष का संविधान बदलने का मुद्दा भी चुनाव में बीजेपी को चोट दे गया है। बड़े स्तर पर दलित वोटर बीजेपी से दूर हो गए हैं, जबकि 2014 में भाजपा इन्हें अपनी तरफ मोड़ने में सफल रही थी। इसलिए यूपी की योगी सरकार अब दोबारा से खतरा मोल लेना नहीं चाहती है और भोले बाबा को छोड़कर सत्संग के आयोजकों और सेवादारों को ही कटघरे में खड़ी कर रही है। सूरजपाल और भोले बाबा भले ही एटा के पटियाला के गांव का रहने वाला हो, लेकिन धार्मिक साम्राज्य का केंद्र मैनपुरी बिछुआ में बना रखा है। बिछुआ में राम कुटीर आश्रम से ही भोले बाबा अपने मुंह माया का खेल खेलने का काम करते हैं। भोले बाबा के सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का नाम दिया जाता है। बाबा के अनुयायी इस सत्संग को सत्य का साथ करना भी कहते हैं। सूरजपाल और भोले बाबा के भक्त दलित समुदाय की सबसे बड़ी बिरादरी जाटव से आते हैं, लेकिन उनके भक्त सभी समुदाय में हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोग भोले बाबा के सत्संग में सबसे ज्यादा आते हैं। एक सत्संग में लाखों लोगों की भीड़ ही बाबा की असली ताकत है। वोट बैंक के चश्मे से सत्ताधारी दल हो या फिर कोई भी दूसरा राजनीतिक दल नफा नुकसान का आकलन करता है। इनकी धार्मिक ताकत की डोर थामकर कई चेहरे विधायक और सांसद बन गए हैं। जनवरी 2023 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को मजबूत और बढ़ाने के लिए बाबा के कार्यक्रम में शिरकत ही नहीं किया, बल्कि जयकारा भी लगाने का काम कर चुके हैं। ब्रज क्षेत्र में जितना बड़ा विशाल सत्संग नारायण साकार हरि भोले बाबा करते हैं, उतना बड़ा कार्यक्रम किसी दूसरे धार्मिक गुरु या संत का नहीं होता है। मैनपुरी, कासगंज, एटा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा और फरुखाबाद इलाके में बाबा के भक्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनके अनुयायी मैनपुरी जिले में हैं और करहल के इलाके में रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो भोले बाबा के भक्त दलित समुदाय के साथ साथ यादव, शाक्य, लोध, पाल जैसी ओबीसी जातियों के लोग भी हैं। इस तरह दलित और अति पिछड़ी जातियों के बीच उनकी चर्चा एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर होती है, जो उनके दुखों में से निजात दिलाने का काम करता है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुप हैं, क्योंकि बाबा को हादसे के लिए जिम्मेदार बताने पर वोट बैंक के बिखरने का खतरा दिख रहा है, जिसमें बीजेपी से लेकर सपा, कांग्रेस और बसपा तक शामिल हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रशासन को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन बाबा पर को गुनाहगार नहीं बता रहे हैं। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन ने साफ साफ कह दिया है कि भोले बाबा बेगुनाह हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि हाथरस की घटना सिर्फ हादसा है,
इसमें कोई साजिश नहीं है। इसके लिए भोले बाबा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस पूरे मामले में जिस तरह सपा भोले बाबा के बचाव में खड़ी नजर आ रही है, उसके पीछे सियासी मायने हैं। भोले बाबा के सियासी आधार सपा के गढ़ में है। ज्यादातर भक्त मैनपुरी, इटावा, कन्नौज और फिरोजाबाद के इलाके में हैं। मैनपुरी के करहल में विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जो अखिलेश यादव के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। सपा के लिए करहल विधानसभा सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। सपा पर हाल में करहल सीट जीतने का कवायद में है। ऐसे में हाथरस में हुए भगदड़ के लिए भोले बाबा को गुनहगार बताकर उन्हें नाराज नहीं करना चाहती है और ना ही उनके भक्तों से दुश्मनी मोल लेना चाहती है। सपा के साथ गठबंधन होने के चलते कांग्रेस भी चुप है। राहुल गांधी अलीगढ़ और हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करके उनके दुख दर्द को बांटते हुए नजर आए, लेकिन भोले बाबा पर एक शब्द नहीं बोले। राहुल ने हाथरस हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही बताई और पीड़ित परिजनों को जल्द मुआवजा देने के लिए सीएम योगी से गुहार लगाया। दूसरी ओर चुप रहकर गठबंधन का धर्म भी निभाते हुए नजर आए। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो इंडिया गठबंधन ने यूपी में नुकसान पहुंचाया, उसके पीछे सपा के पीडीए फॉर्मूले का बड़ा हाथ है। दलित और पिछड़े वोट बैंक खिसकने से बीजेपी की सीटें सूबे में घट गई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचकर पीड़ितों से मिलने और हादसे के पीछे साजिश नजर आई है, जिसकी जांच के लिए उन्होंने एक न्यायिक आयोग का गठन भी कर दिया, लेकिन भोले बाबा पर एक्शन लेने से कोई संकेत नहीं दिए। इतना ही नहीं, उन्हें भोले बाबा को घटना के लिए जिम्मेदार तक नहीं ठहराया। इसी तरह मायावती ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को जरूर भेजा, लेकिन वो भी हादसा बताकर खानापूर्ति कर दी। स्थानीय पत्रकारों की माने तो करहल विधानसभा सीट की किस्मत का फैसला भोले बाबा के अनुयायी करते हैं। भोले बाबा की बड़ी संख्या में समर्थक करहल सीट से मतदाता हैं। बाबा पर सवाल खड़े करने का मतलब उनके भक्तों को नाराज करना, जो उपचुनाव में सियासी तौर पर महंगा साबित हो सकता है। करहल विधानसभा सीट पर करीब 3 लाख मतदाता हैं, जिसमें सबसे बड़ी यादव समुदाय की है। 1.25 लाख के करीब यादव हैं और उसके बाद शाह के समुदाय के वोटर 35,000 हैं। उसके बाद पाल और ठाकुर समुदाय के 30-30 हजार वोट हैं। दलित समुदाय करीब 40,000 से तो मुस्लिम 20,000, ब्राह्मण 15,000, लोध और वैश्य 15-15 हजार। करहल में भोले बाबा के समर्थकों सबसे बड़ी संख्या दलित समुदाय की है। उसके बाद शाह के पाल और यादव समुदाय के लोग भी हैं। हाथरस की घटना के लिए यूपी पुलिस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें 5 यादव समुदाय से हैं। करहल सीट से उपचुनाव में सपा से तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, जो अखिलेश यादव के चचेरे भतीजे हैं। ऐसे में सपा भोले बाबा को कटघरे में खड़े करके सियासी नुकसान नहीं उठाना चाहेंगे। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल सीट के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा था, लेकिन इस बार किसी शाक्त समुदाय को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा है। शाक्त समुदाय के लोग बड़ी संख्या में भोले बाबा के समर्थक हैं और दलित समुदाय से आते हैं। शाक्त और क्षत्रिय मतदाता हमेशा से ही भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा है, जबकि बघेल प्रत्याशी आने से बघेल मतदाताओं पर भी भाजपा की पकड़ बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ब्राह्मण और लोधी मतदाताओं का समर्थन भी बीजेपी जुटाने की कोशिश की थी। बीजेपी उपचुनाव के इन तीनों ही वोट बैंक को हर हाल में अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। ऐसे में बाबा भोले पर सवाल खड़े करके करहल सीट के सियासी समीकरण को नहीं बिगाड़ना चाहती है।